गुड आफ्टरनून टीचर्स। मुझे उम्मीद है बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। आप सभी जानते हैं मेरे नाम चंद्रशेखर और आज आपसे मैं पढ़ाऊंगा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग ऐसा लैंग्वेज है जो हर कोई नहीं जानता ठीक से, पर आप इतना तो पता आपको है कि हमारे स्कूल प्रोफेसर में एक डिपार्टमेंट जिसका नाम क्या है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और हर दिन हर महीने आप क्लास में कहाँ जाते हैं, उधर जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आखिर बिजनेस हो रहा है तो बिजनेस के अंदर बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं, क्या उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट। इन सबों के लिए अकाउंटिंग तो बहुत डीपली तो मैं नहीं जाऊंगा, किसी किसी बातें बताऊंगा आपको, तो थ्योरी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको। तो लेट मी स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो आइए आते हैं डेफिनेशन पे। कॉस्ट एनालिसिस, ये विदेश से बैठे हैं, बहुत सारी फाइल लेकर बैठे परेशान है, नया में मकसद होती है, ऐसे बहुत सारी फाइलें होती है आसपास। हमारे पास कैलेंडर है, एक एक्टिव सा समय होता है। तो व्हाट इज अकाउंटिंग जी मैं बोलूं तो मुझे तो याद है, पर मुझे आपको पूरा डेफिनेशन ठीक से याद करना है। अब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing in a significant manner any terms of money, transaction and events which are at least of financial character and interpreting the results. इसे फास्ट में बोल सकते हैं, पर मुझे बच्चों को याद कराना पड़ता है और उसमें ही पूरा इसका दिल बसा हुआ है अकाउंटिंग क्या है। इसलिए आपको धीरे धीरे इसको पढ़ाऊंगा नोटिस है। एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द AICP. What is AICP? AICP is the American Institute of Certified Public Accounting. Actually कोई इंडिया में सी करना चाहता है तो उसके पास इंस्टीट्यूट है ICAI. ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड द प्रोफेशन इज कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट. बट इन अमेरिका चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कॉल्ड CPA. व्हाट इज CPA? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. एंड द इंस्टीट्यूट फॉर द CPA इज AICP. दैट इज द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA. हमारे इंडिया में CA का इंस्टीट्यूट और पहले बना है, फिर भी वो 1948 सीएस का इंस्टीट्यूट 1980 में बना, बहुत देर हुआ। पर देखिए अमेरिका में इंस्टीट्यूट बहुत पहले से, इसलिए अमेरिका इकोनॉमिक पावर आज हम कहते हैं साइंस में बहुत आगे बढ़ गई, ठीक बात, मगर शायद हम कॉमर्स में आगे नहीं बढ़ पाए, तभी हम चाइना से बहुत पीछे। आज जरूरत है साइंस के अलावा कि कैसे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेड को आगे बढ़ाएं। मतलब क्या करें, पहले इकोनॉमिक पावर। चाइना क्या है, कुछ भी, कौन सी लड़ाई लड़ा है मुझे वो बता दें, चाइना जीत गया, कोई लड़ाई नहीं, कोई एटम किसी भी देखेगा, मगर हाँ और इकोनॉमिक पावर है। और कैसे हो सकता है, फिर बेसिक रोल अकाउंटिंग का बहुत बड़ा है। सिर्फ अकाउंटिंग में नहीं, बहुत सारी बात है, पर आज मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, कुछ दिन पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टडीज क्या होते हैं, ट्रेड क्या होता है। बट आज और ठीक से पढ़ाऊंगा, लैपटॉप लेकर आपको पेंटो भी सिखाऊंगा कैसे कैसे यूज कर सकते हैं पढ़ाते वक्त। तो अब इसको हम शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड क्या है सर स्लाइड। तो पहला वर्ड है अकाउंटिंग इज द आर्ट। अब कई बार बच्चे से पूछो आप साइंस और आर्ट्स से कॉमर्स क्या लोगे, तो आर्ट्स नहीं लेना, क्यों? अरे आर्ट्स को लेना, मगर सबसे ग्रेट चीज क्या होता है, आर्ट। व्हाट इज द फीचर ऑफ आर्ट? कभी भी एक समान नहीं होता है। इस पेन से मैं लिखूंगा, आप अलग लिखूंगा, आप लिखेंगे अलग होगा। इस पेन की गलती नहीं होगी, आप अच्छे हैं या बुरे हैं इसके साथ में पेन लिखेंगे। तो बता दो अकाउंटिंग आर्ट, आर्ट का मतलब समझ। अच्छा, आप फेवरेट होंगे हनी सिंह, तो अरिजीत सिंह अभी आने वाले, तो हनी सिंह और अरिजीत सिंह ही गाने को गाए, क्या गाना सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं। दोनों आपके फेवरेट है, दोनों अलग अलग एक एरिया है। उसी तरह से आर्ट का यही तो कैरेक्टर है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट विल डिफर, इट विल नॉट बी सेम। मगर साइंस में H2O कोई भी दो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो भी एक का मुझे नहीं पता मिलाएगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अनिल सर करे या विहावन करे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में एक इंसान करे या इंडिया में करे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये बातें अप्लाई नहीं होती है जो आर्टिस्टिक चीजें होती है। कलाकार कुछ छोटा इंसान होता है, बहुत बड़ी बात। म्यूजिक से बात कीजिए, तबला में दे दीजिए, बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते, कलाकार है। तो अब बताइए अकाउंटिंग का कैरेक्टर मैंने क्या बताया, अकाउंटिंग का कैरेक्टर है
कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब किस चीज का आर्ट की बात करेंगे? तो ये आपको मैंने दिखाया है, हर एक लाइन आपको मुझे याद कराना है। आप सभी कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के एक्सेप्ट हुई, इवन दो ये भी कई लोग हैं बिना तो सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ी थी बस तो याद आ गई या फिर आपने पढ़ा मगर स्टूडेंट टाइप। तो ये याद है अकाउंटिंग इज द आर्ट। तो आर्ट है इसका मतलब ये स्टैटिक नहीं है। साइंस में क्या है, H2O वाटर होगा कोई भी कर ले, मगर नहीं अकाउंटिंग की कई सारे एप्लीकेशन अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होगा। कुछ एक पॉलिसी बता दो, आपसे पूछूं मैं मैगी का पैकेट कितने का मिलता है? सबसे कम 7 रुपीज अभी मिल रहा है, पहले 5 रुपीज का था। क्या मैं दिल्ली 20 साल रहा हूँ, एक जमाने में 5 रुपीज का था। तो क्या दिल्ली में मैगी का पैकेट 5 वाला मिलता है, 7 वाला मिलता है? जवाब है नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अलग अलग स्ट्रेटेजी बना रखा उन्होंने कि भाई वहां पे पर कैपिटा इनकम क्या वो ज्यादा है, तो वहां की अलग स्ट्रेटेजी है, वही नियम यहाँ के लिए है, नहीं नियम है, अलग नियम है, उसको मार्केटिंग करना है। आप सिंपल मैं कहूँ कि मुझे एक दुकान में खरीदना है, 5 रुपए का भी आता है अमूल्य का पैकेट यूज करना, मैं खरीदूंगा बिग बाजार, क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और जब मैं स्मॉल दुकान शॉप में तो मुझे चाहिए 1.5 किलो का अमूल्य का पैकेट, मिल जाएगा? जिसमें इतना बड़ा पैकेट ना रखे, ये सभी कुछ डिफरेंट है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अकाउंटिंग करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है। सो दिस इज द आर्ट, दिस इज नॉट अ साइंस। ठीक, अब अकाउंटिंग इज द आर्ट आप सबको याद हो गया। इसमें 7 लाइनें हैं, आपको दिखाता हूं। इसमें 7 लाइनें हैं, आपको दिखाऊंगा और 7 लाइन आप भी याद कर सकते हैं। तो पहला क्या बोला मैंने, अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट किस बात का? तो 3 बात। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। पहला काम, हमारे पास स्कूल में एक बच्चा एडमिशन लेता है, सबसे पहले बताइए नेहा मैम आप क्या करते हो? उसे फॉर्म देते हो, उसका आता पता, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, आधार नंबर, सब कुछ रखते हैं। मगर क्या बातें फिर ऐसे रखे रहते हैं? उसे फिर अलग अलग क्लास वाइज हमारा फाइल बना हुआ है, इवन अलग अलग हमारे पास उसका डोजियर कहते हैं, डोजियर तक बना हुआ है। तो वही अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग का पहला काम क्या है? रिकॉर्डिंग। अगर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो डर हो गया, अपन तक से ना लिखा जाना, उसको मैंने एडिट करके लिखा, जितना समय मिल पाया मैंने आज ही उसको बनाया, फिर एग्जामिनेशन पर बैठे मेरा लैपटॉप खराब हो गया फिर भी। तो रिकॉर्डिंग पहला काम, आज डांस करने का नहीं, रिकॉर्ड करने का है। फिर क्या बोला बताइए? क्लासीफाई। क्लासीफाई मतलब इसको अलग अलग देखिए मैंने क्या बना लिया इसका फाइल। और फाइनली आप कुछ भी बोलिए, स्कूल चल रहा है, कभी कभी ध्यान लीजिए एमडी सर आते हैं, मगर कौन कौन एमडी सर के कमरे में जाते हैं? यूजुअली ये नहीं कर रहा, कभी कभी तो मुझे भी जाना पड़ता है हमारे पास। नॉर्मली कौन जाते हैं? विजय सर। वो क्या कर रहे हो? हिसाब किताब, प्रॉफिट क्या है, कितना एडमिशन हुआ, क्या नाम बच्चे का है, क्या एड्रेस है, सारी बातें बकवास, सीधी बात तो बकवास। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं चल पाएगा। हम सभी बोल पा रहे हैं कि खड़ा तो आपसे बातें कर रहे हैं, इसके पीछे मुझे पैसे चाहिए। पैसे कहां से आ रहे हैं? बच्चे के रेवेन्यू, बच्चे के फीस से रेवेन्यू, और फिर हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो 3 बातें। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ विच? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब ठीक है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है। आपकी मम्मी, हमारी मम्मी सभी को हिसाब किताब लिखती है, मगर क्या सभी का हिसाब किताब एक जैसा होता है? नहीं। मेरी मम्मी लिखती इधर जमा, इधर खर्च, इधर ऊपर लिखती श्री गणेशाय नमः, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। मगर क्या लगता है आपको? रिलायंस इंडस्ट्री नहीं लिखता हो ओम नमः शिवाय। जो रिलायंस इंडस्ट्री लिखता है वही लिखता है, पेनिस भी लिखता है, टाटा पावर भी लिखता है। जितनी भी कंपनियां हैं सबकी अकाउंटिंग कैसी होती है? एक जैसी होती है, और वो फॉलो करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? रूल्स ऑफ DEBIT को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डेबिट DRA लिखते हैं, जो डॉक्टर वाला डॉक्टर है वही लिखते हैं, और इसे लिखते हैं लोग क्रेडिट। अब कुछ फिर DR कहाँ है बताइए? इस बारे में आज नहीं पढ़ा, आज क्यों आया पढ़ा? इसमें आर वर्ड नहीं है, पर लिखते कैसे हैं? DR, और इसको लिखते हैं CR। क्या ये वर्ड कभी भी सुना आपने? कभी आपके मैसेज में कुछ नहीं है ऐसा लिखा हुआ योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट और क्रेडिट दिस अमाउंट? अच्छा, क्या लिखा होता है जब पैसे जमा करते हैं आप? तो क्या लिखा होता है? क्रेडिटेड, बताएंगे आगे भी। और जब पैसे निकालते हैं क्या बताइए? डेबिट। ये डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स है। और हम कहते हैं ना, नॉर्मली साइंस नहीं है, कुछ चीजें जो थोड़ी साइंटिफिक नजर आती है वो चीजें नजर आती है, इसका कोई लॉजिक नहीं।
डेबिट कब क्यों होगा, इसका एक बना लिया गया, इसका लॉजिक क्यों है, अब आपको दिखाई पड़ने पड़े। मैंने लिखा हुआ एसेट्स बढ़ने में क्या होता है, जब एसेट्स बढ़ रहा है तो लिखा गया है डेबिट होता है, मान लीजिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ठीक उसका उल्टा है, क्या बताइए, लायबिलिटी। अब कहेंगे एसेट्स क्या होता है, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं लोग एसेट्स। तो याद रखना चाहिए वो चीजें जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। अब एग्जांपल देखो, आपके घर में फ्रिज, क्या फ्रिज के दरवाजे शीशे के हैं या मेटल के? मेटल के। आप नहीं चाहते इसके अंदर रखा हुआ है परवल रखा हुआ है या किसी का काम रखा हुआ है, कोई कुछ और पीने वाला रखा है, आप चाहते देखिए। मगर दुकान के अंदर जो फ्रिज होता है और दुकान का फ्रिज क्या होता है, शीशे का, ठीक है। घट गया वो मेटल, गरीबी आ गई नहीं, तो चाहता है कि इसके अंदर क्या है देखो, क्योंकि दुकान गई उसका चुन्नू कह रहा था मम्मी मम्मी मुझे चीज चाहिए, नहीं लेना पड़ता है। वो चीज जो मुझे हेल्प करता है कमाने, बिना प्रोजेक्टर कैसे पढ़ा लें, बिना मार्केट का पढ़ा सकते हैं, कहीं भी जाइए स्कूल, ये सारे एसेट्स होते हैं। हर बिजनेस के अपने एसेट्स होते हैं जिससे वो बिजनेस कर पाता है। जैसे इडली वाला अलग रखता है, तो ये सारे एसेट जब बढ़ते हैं, कैसे एसेट्स मान लीजिए, तो बताइए तो उल्टा हो गया ना, उल्टा ये हो गया कि बैंक में जमा कर रहे हैं पैसे, तो क्या लिख रहा है वो, क्रेडिट। ये रूल कहता है डेबिट होना चाहिए, तो सुनिए ध्यान से, मैं अपने लिए इसको डेबिट कहूंगा। जब भी कैश बढ़ेगा डेबिट बढ़ करेंगे, यदि हम कैश बुक बनाए थे, ऑफिस में कैश बुक बनता है, मगर वो जो भाषा है वो हमारी नहीं, किसकी भाषा है, बैंक की भाषा है। तो बैंक के हिसाब से लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी मतलब भार उस पर है, जब पैसे मांगो उसको देना पड़ेगा। मैं लिखता हूं ना चेक में पे टू मतलब ये वाला पे टू जी, इसे आप पे कर दीजिए चेक में, ऑर्डर देते हैं, इट मींस उसके लिए लायबिलिटी है ये। तो बैंक के हिसाब से एसेट नहीं बढ़ रहा, लायबिलिटी बढ़ रहा है, और लायबिलिटी बढ़ने में क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी मतलब जब किसी को पैसे देने हैं या सर्विस देनी है उसको लायबिलिटी। ये सारे रूल्स के हिसाब से बैंक चलते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम ऑब्वियसली अकाउंटिंग को फॉलो करता है, देयर इज अ डबल एंट्री बुककीपिंग, ठीक है। बट यही मैंने कहा कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ इट रिकॉर्डिंग और क्या था, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, विशेष तरीके से, अपनी मर्जी नहीं। तो हमने 3 लाइनें बोला, 4 लाइनें और बोलनी, ठीक है। बोला अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, आगे से, and in terms of economy, अकाउंटिंग से उन्हीं बातों को लिख पाता है जो पैसों में मेजर करता है। आपकी मम्मी आपसे कितना प्यार करती है, 2 रुपए का नहीं, शायद 5 रुपए, 10 करोड़, बहुत सारी बातें ऐसी आज भी हैं जो कि मेजरेबल होनी चाहिए। समोसे खाने का मजा कितना मिला, तेनू में इतना प्यार करूं, कितना प्यार करूं, तू क्या जान लोगे भाई बताओ। हाँ, अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि आज भी अकाउंटिंग से उन्हीं बातों को लिखता है जो मनी में मेजर। ये देखिए डायलॉग लिखा हुआ है, अमिताभ बच्चन का पिक्चर है, दीवार, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास, मेरे पास घर, बंगला, गाड़ी, सभी को मनी के मेजर कर सकते हैं, मगर क्या नहीं कर सकते, मां। ये अकाउंटिंग की मैं बता रहा हूं डेफिनेशन, अच्छा है बुरा हो, पर मैं ऐसा ही हूं। तो अब तक मैंने कितने ने बोल दिया, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट स्लाइड से, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। थोड़ा सा अकाउंटिंग के डीप पे तो चला जा रहा हूं, तो फिर भी ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। सेल्स किया, परचेज पहले किया, सामान 10 रुपए में खरीदा मेरे से, 15 में बेच दिया, 5 रुपए का प्रॉफिट। जो लेन देन हुआ इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। लिखा है मेरे सेल्स, इधर लिखा हुआ है परचेज, बाकी चीज समझ नहीं पाएंगे, कैसे लिया मालिक और खर्चे भी होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड का बिजनेस करेगा। मगर सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन है लेन देन, मगर जो अपने आप हो गया, प्यार नहीं किया जाता, हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या
ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, चाहे वो ट्रांजेक्शन हो या इवेंट्स हो, हर बात को एक विशेष रूप से मतलब डेबिट पेड के रूप से लिखने की कला क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। विच आर एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब ये कैसे बोलते सर, अब ये देख क्या रही है, ये देख रही है कौन सा ट्रांजेक्शन है। अभी मैं आपको दी क्लास हो रहा होता तो मैंने आपको एग्जांपल दिया अमिताभ बच्चन का भी दिया, तो क्या बच्चे इसको लिख रहे होते अमिताभ बच्चन वाले डायलॉग? नहीं, लिख क्या रहे होते वो AICT, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो कुछ बातें ऐसी ऑफिस में होता है, हर जगह होता है, जिसे रिकॉर्ड नहीं करते। इन्हें हम सारी बातें रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सारी बातें इधर उधर की बातें पर जो चीजें बिजनेस की नहीं सुझाव सुनती जैसे निकाल देते हैं। और जो होलसेल आता है आलू 20 रुपए का, आलू टमाटर 60 रुपए का क्यों है, वो सब जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, कुछ बातें काट दिया कि नहीं जी नहीं, ये बेकार की बात है, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो जो आइडेंटिफाई पहले करते हैं, बिलिंग रिकॉर्डिंग से पहले आइडेंटिफाई होगा कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, ठीक। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट तक नेक्स्ट स्लाइड से, एंड इंटरप्रेटिंग द चलिए क्वेश्चन को इंटरप्रिटेशन क्या है। मान लीजिए दोनों, एक लड़की के लिए एक फादर शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ, ए कमा रहा है 50,000 और बी कमा रहा है 80,000, शादी किससे करनी चाहिए? अब बस जवाब क्या होगा, इसमें कोई नहीं बोलने वाला प्रश्न। अब सुनिए ए के बारे में, ए 50,000 कमाता है, उसके पास अपना घर है, कोई लोन नहीं है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है, मगर मिस्टर बी जो 80,000 कमाता है और उसके पास अपना घर नहीं, 10 लाख रुपए का लाइबिलिटी भी दे रखा है बैंक का, शादी किससे करनी चाहिए? जवाब ये होगा, कारण आज क्या कर रहे हैं इज नॉट इंपॉर्टेंट है, मगर नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिजनेस में क्या चल रहा है, उसका एसेट कितना है, लायबिलिटी क्या इंपॉर्टेंट है। इसके पास बी जो है, कल को उसका जॉब चला गया, आप सोचिए ना, हम लोग सभी काम करते हैं, बहुत सी बात है। मान लीजिए मैं ही यहाँ पे जा रहा बाइक से, पैर टूट जाए, क्या तस्ला में सैलरी देगा? नहीं देगा। प्राइवेट बिजनेस बिल्कुल नहीं देता, तस्ला ने कोई भी नहीं देगी। हम बात नहीं करें सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो फिर क्या होगा, कौन पे करेगा मेरा रेंट? अब बैंक वाले फोन करेंगे तब क्या होगा, पंखा में लटको बच्चों, प्यार लाइफ ये बिजनेस का असली जो होता है बैलेंसिंग। हम आगे पढ़ेंगे बैलेंसिंग क्या होता है। बैलेंसिंग बताता है कि बिजनेस का होगा क्या। जब बताइए मैं खुश हूं या विजय माली, विजय माली मेरे पास बहुत सारा अमीर है पर मेरे पास कुछ लोन नहीं है, अब विजय माली के पास है, ठीक एसेट्स भी है उसके पास, मगर लायबिलिटी उससे ज्यादा है। तो बिजनेस का आईना होता है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के थ्रू इंटरप्रिटेशन करते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इससे बहुत सारी बातें हो सकती है। मैं एक लाइन ही चीज दूं, अब कुछ बताओ ये अच्छा है बुरा बात है, तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। बगल में लाइन कौन सी है? मुझे लगता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो मैं चला आता हूँ लिखिए आगे, लिखिए है ना, लिखिए नहीं आता, वहां जाइए मैं बिल्कुल स्मार्ट हूँ, सारे लोगों से स्मार्ट होता हूँ, मेरे पास प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है लोगों से, दिखने में ठीक ठाक। और यदि मैं चाहूँ किसी अच्छी जगह पर, किसी अच्छे मॉल पर, तो बाकी लोग सामान खरीद रहे होते हैं, अब मैं देख रहा होता हूँ, मजा नहीं आता। दिस इज द कंपेरेटिव। तो जब तक अकाउंटिंग का इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, अकाउंटिंग कुछ नहीं है, आप नथिंग। हम काम इसलिए कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा करना है इसलिए काम करना, ये खत्म हो जाए जिंदगी में कि मुझे अच्छा ही नहीं करना कुछ, तो फिर हम काम ही नहीं करना पड़ता। मोदी क्यों काम कर रहे हैं? अब क्या बनेगा प्रधानमंत्री से ऊपर राष्ट्रपति बनना था, मगर नहीं, उसे पता। तो अब तक हमने 7 बातें पढ़ लिया। 7 बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया में। समंदर कितने हैं? 7। शादियों में फेरे कितने होते हैं? 7। रंग कितने? 7। सरगम में शुरू कितने? ये बोलते सकते हैं। सारे गाँव कितने होते? वो 7। रेनबो के 7 कलर। ध्यान से देखिएगा 7 बातें से। नेक्स्ट स्लाइड कैसे लाते हैं, वही स्लाइड आपको मैंने, यही तो मैंने कहा था। और 7 बातें कैसी है? अकाउंटिंग इज द आर्ट of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transition and events which are in part at least of financial character and interpreting the results. All about the तो ये मैंने कोशिश किया कि अकाउंटिंग को कि हम डीप में जाए, कोई क्वेश्चन लेके बैठ जाए तो बेकार है। 1 घंटे क्वेश्चन में लगता है, 1 घंटे तो क्वेश्चन पढ़ाने में 1 घंटे लगते हैं। अभी बच्चे जाते हैं, बात हो जाते हैं, क्या किया
प्रोराटा इशू ऑफ शेयर एक घंटे में क्वेश्चन होता है। मैच नहीं करता लेजर बैलेंस मैच लगता है तो पता नहीं उसके बाद लगता है छोड़ो हो गया। बैलेंस शीट जिंदगी का हमारा अंतिम चीज होता है। बैलेंस शीट तैयारी कर लिया, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, कैपिटल खत्म बात। चलो तो खैर ये अब थोड़ा अलग तरह चलते हैं। हो गया बेसिक बात अकाउंटिंग क्या है। नेक्स्ट हम सेकंड पे भी चल रहे हैं कि जीवन जीने के अपने सिद्धांत होते हैं, हर सब्जेक्ट के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसे बेस पे सारी कहानियां होती हैं। तो अकाउंटिंग के कौन कौन से क्या है कॉन्सेप्ट। अब मैं सबके बारे में जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, 20-25 कम से कम है और भी, मगर इसमें से कुछ आपको मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मैंने स्लाइड नहीं बनाया, इतना मेरे पास आज समय नहीं था, क्लास में दे रहा था, दोनों काम कर रहा था साथ में, जितना बना पाया। पर एक दिन आपको मैं यहाँ पर पेंटॉप से पढ़ाऊंगा ताकि यहाँ पे लिखता भी रहूं, एक क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, यहाँ से सॉल्व करूंगा, यहाँ उधर सॉल्व होता रहेगा, तो पेंटॉप लेकर आएंगे एक दिन। तो अगर लैपटॉप नहीं करना मैं आपको क्या चीजें। अब जैसे देखो एक प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये कहता है कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग। क्या सोचिए, मैं हमारे स्कूल में एक हॉस्टल का बनता है अकाउंट, अलग बनता है बिल्कुल, दोनों की अलग अलग अकाउंटिंग होती है। क्यों? क्योंकि मिक्स हो जाएगा। हम अपने पर्सनल पैसे मिक्स कर देंगे तो फिर बातें होंगी नहीं। तो बच्चों को पढ़ाते हैं प्रिंसिपल है कि बिजनेस में अपने पैसे को अलग रखो और उसको मिक्स मत करो। या फिर क्या ना कहते हैं हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, बहुत सारे। अब एक गोइंग कंसर्न, ये मनी मैनेजमेंट वही है, मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी, इट इज गोइंग कंसर्न। अब ये बताओ, कभी आप में से बहुत लोग बिजनेस घराने से होंगे, जब आप दुकान बंद कर रहे होते हैं, मैं के बारे में दुकान से, तो जब दुकान बंद कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? दुकान बंद कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं? ध्यान दीजिए, छोटा सा दुकान को या अमानी साहब पर, खैर अमानी वाले बंद करते नहीं होंगे, मगर स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेस को बंद करते हैं तो ये नहीं बोलते हैं बंद करते हैं। भाई हम लोग ऑफिस में बोल रहे हैं, हम लोग बिजनेसमैन नहीं है ना। मगर जो बिजनेसमैन है कभी नेगेटिव बात नहीं कहता, क्या बोलते हैं? दुकान बंद नहीं कर रहे हैं, दुकान बढ़ा रहे हैं। मतलब नेगेटिव बात तो सोचकर बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करना हमेशा मुश्किल काम है, आप जो कुछ भी करिए, पर हम कभी बिजनेसमैन नहीं। हम लोगों के पास तो क्या लगता है क्या सैलरी जाना पड़ रहा है, क्या करो सैलरी पाने मजबूरी हमारी, वी आर नॉट बिजनेस। बिजनेस में लगता है जिंदगी, और हमारी जिंदगी हम साहस नहीं कर पाते कि बिजनेस कर पाएंगे। छोड़ो यार, इतना मिल रहा है, काम करता है, एक आदमी नहीं बुलाएगी। चलो देखते हैं कब तक चलता है, अच्छे दिन आएंगे, सोच कर बिजनेस अलग है, कभी नेगेटिव नहीं सोचता। आप सिंपल एक साग बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, सोचिए सब्जी लेकर आया ना बिका तब क्या होगा? मैंने पूछा कि सब्जी का फ्रीज है क्या? बड़े से फ्रीज तो नहीं। कैसे हिम्मत करता है कि इतना बिकी जाएगा और नहीं बिका तब? कुछ भी नहीं। अभी फेस्टिवल आया था, जितिया था, पता नहीं, आप दलिया लेकर आए 500 पीस, नहीं बिका तब तो फिर आप एक साल बाद ही बिकना है। वो हिम्मत करता है, साहस करता है, एंटरप्रेन्योर है। हम नहीं, हम साहस कुछ भी नहीं करते, चुपचाप से सब कुछ सुनते हैं। तो ये हमारा नेचर है, और मैं नहीं कहता कि सब अलग अलग है, हम इसी नेचर में काम करते हैं, तभी काम कर पाते हैं। कोई खड़ा होकर 7 घंटे पढ़ के पढ़ा के दिखाते हैं, हाँ हम पढ़ाते, बच्चे अपनी हिसाब से चल रहे होते हैं, पर ये हमारी अपनी क्लास है, इसको भी मेरी कहता है बुरे है, पर हम अलग अलग तरह प्राणी हैं, हम सभी वाले प्राणी हैं। और ये क्या कहता है? बिजनेस जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। आज एक बिजनेस खोला है, कल 2 खोलूंगा, कल 5 जगह पूरे इंडिया में मेरा ब्रांच होगा। ये कौन सोचता है? आप देखिए पिक्चर गुरु कहता है और आप सभी खुश हो, हाँ गुरु भाई। तो पिक्चर ये किस पर है? धीरू भाई अंबानी बहुत अच्छा एक्टिंग अभिषेक बच्चन करते, तो आप लोग खुश हो? मैं नहीं। अभी कितनी फैक्ट्री बोला है? 1। कितनी बोलनी है? 5। ये 7 हो गए, हाँ गुरु भाई 7 देंगे। हाँ ये भी ना बात, एक करके क्या करना है? क्या तुम्हें नहीं चलना? BMW पे चलना है ना? चाहिए बड़ा सा घर, मेहनत करना पड़ेगा। 7 करोड़ वो स्टेडियम, जो मुंबई का स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? वानखेड़े स्टेडियम में वाकई मीटिंग हुई थी, AGM जिसे कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। अब कंपनी में ले जाऊंगा, आपको सोचते हो मैंने पढ़ाऊंगा आपको। कंपनी में
लास्ट में क्या वर्ड लगा होता है? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। क्यों लगा होता है? ये शेयर मार्केट वाला है क्या बिजली गिरती रहता है? और कभी कभी मैं शेयर का बहुत ट्रेडिंग सिखाऊंगा लाइव। हम सभी पता क्या कर सकते हैं? शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप बैठे बैठे क्लास से बैठे बैठे शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं और दिन के कुछ नहीं, बिना रिस्क के 500-600 रुपए कमा सकते हैं। वही कमा लो। जब हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स नहीं है तो फिर क्या करेंगे? कुछ तो कीजिए ऐसा। मार्केट चल रहा है, मार्केट में कोई बिजनेस कर रहा है, आप उसमें पैसे लगा लेते हैं। बिजनेस वो कर रहा है, आप भी कमा जाते हैं। तो कोई बात करेंगे कि व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज शेयर। दुनिया के बहुत सारे आयाम ऐसा नहीं कि भाई सकते हैं। चुपके चुपके पे फोन पे रखिए, आपको ऐप है। छुट्टी से पहले 3 दिन मार्केट बंद होता है, उससे पहले अपने सेल कीजिए, इंटरनेट सेल कीजिए आप। इंटरनेट मतलब 3 दिन पहले तो सेल करना पड़ेगा। तो एक और बात करेंगे, पर अल्टीमेटली तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल है, जीवन के सिद्धांत है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर हम लोग डेली बोलते हैं। मतलब ये कंडीशनल है, कंडीशनल है। वैसे ही सारे प्रिंसिपल हैं, कई बार मानते हैं, कई बार नहीं मानते। पर ये एक दिन में नहीं बना, कई सालों में, कई महीनों में करके सारे हमारे प्रिंसिपल्स ध्यान में विजिबिलिटी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग मतलब बोली कि साड़ी का फॉल मैच किया है, इसमें मैच किया है रेवेन्यू और एक्सपेंस एक पीरियड सो दैट भी प्रॉफिट को सही से निकाल पाए। और गाने को भी मैच किया है। नेक्स्ट टाइप क्या है? थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, वही वाली बात मैं आपको, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कि आपका जो पासबुक है, मैंने हैक किया है पासबुक, पूरा बैलेंस आ है, अमाउंट भी आ है। खैर मैं दिखाता हूँ। मगर ये तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है। एसेट और एक्सपेंस के रूल क्या है जो मैंने बताया शुरुआत में कि बैंक हमारी समझ से जब पैसा लग रहा है तो डेबिट हो रहा है, पर अकॉर्डिंग टू बैंक ये क्या होता है? क्रेडिट है। इसीलिए आपके अकाउंट में लिखा था योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड एंड व्हेन यू विथड्रॉ एनी अमाउंट इट इज मैसेज गिवन बाय बैंक या योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो इसके पीछे ये रूल्स है, थोड़ा दिखाया आपको मैंने डेबिट क्रेडिट। ये तो हुआ बैंक वाला। मगर अच्छा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बहुत कुछ है। आप जब जाते हैं बैंक अकाउंट में, एटीएम डालते तो पूछता है सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट। आप क्या डाल देते हैं? भाई करेंट अकाउंट क्या होता है? बताइए मुझे, मैं बताइए। जाने का तो मन नहीं है। मगर फिर भी हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है। अच्छा बताओ, कोई बोले मेरे पास क्रेडिट कार्ड, ये देखो निकालता है लोग 5-7 क्रेडिट कार्ड उसका होता है अलग अलग बैंक से। और रियली बढ़िया आदमी है, लोन वाला आदमी, लोन है उसके पास। आप देखो ना, एसेट्स बढ़ने में डेबिट होता है। आप देखिए आपके पास जब सेविंग अकाउंट का जुड़ा हुआ कार्ड है, जिसे बोलते हैं डेबिट कार्ड। भाई मेरे पास चाहे 200 रुपए है और मेरे पास पैसे हैं, कुछ निगेटिव बैलेंस नहीं चल रहा है। मगर इसके पास क्रेडिट कार्ड है, मतलब वो लायबिलिटी लेके बैठा है, 5, 7, 10 है उसके पास। दैट इज व्हाट? दैट इज द लायबिलिटी। वही तो दिखाया आपको मैंने यहाँ पर, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ये लिखा है क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड। तो आपके गोल्ड सिल्वर आजकल में ट्रांसफर का 800 रुपए कट गया। क्यों भाई? डायमंड कार्ड उन्होंने इशू करवा लिया, बैंक पैसा देता है, बाद में 4,000 लेता है। बट हाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो अब बताइए हमारे पास